के लिए निकल चुके हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं पेंड्रा रोड और आगे हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। और आगे मैं आपको गाइड करते रहूँगा। आप रहिए इस चैनल पे लगातार, हरदम, हर पल। हरदम हर पल। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे की अपडेट्स आपको यहीं से मिलेंगे। हेलो, सो वी आर गोइंग टू अमरकंटक और अमरकंटक की वादियों में प्रवेश करने के लिए हम निकल चुके हैं और हमारे साथ प्रवेश भी है, तो हम प्रवेश से पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है और वे किन किन स्थलों के बारे में जानते हैं अमरकंटक के। करते हैं प्रवेश। हेलो, आई एम प्रवेश कुमार शुक्ला। अब हम जर्नी हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग कल और उसके बाद स्टार्ट किए हैं सुबह से गोरेला जगह है अमरकंटक के लिए। यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, ठीक है। और वहाँ जाने पर हम लोग कपिल धारा, दूध धारा और माइकी बगिया है में हम लोग विजिट करेंगे। कबीर चबूतरा है, जितना भी चीज़ है हम लोग पूरा टोटल 10 कवर करेंगे। 10 स्थल हैं, तो सभी जगह तो आगे करेंगे। हाँ, पूरा जगह घूमेंगे और आपको पूरा पूरा बताएंगे, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं बादलेश्वर मंदिर में। ये कलचुरी साम्राज्य का मंदिर है और अब हम यहाँ पे प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे कि देखते हैं, यहाँ पे टिकट लगती है, मात्र 25 रुपये की है। और इसको आप अभी अच्छी व्यवस्था हो गई है, यहाँ पे आप QR कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अंदर। हाय, नमस्कार। तो हम लोग पहुँच चुके हैं। ये कलचुरी साम्राज्य के काल का मंदिर है। ये है पातालेश्वर टेम्पल है और इसको हमारे कलचुरी वंशों में बनाया था। कलचुरी वंश के कर्णदेव ने इसे निर्मित किया था, क्योंकि यहाँ ना नर्मदा का उद्गम स्थल है, जो हम आपको दिखाएंगे थोड़ा देर में, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए। हम जा रहे हैं अब टेम्पल को। पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे दिखाओ कैमरा को थोड़ा, पीछे आप देख रहे होंगे। तो ये प्राचीन काल का मंदिर है। कौन सा शताब्दी वाला है ये 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी का ये मंदिर है। और आप देख रहे हैं तो बहुत प्यारा प्यारा कारीगरी की गई है। इसमें हम देखें तो हमको जैसे हम लोग चाबी लगाते हैं ना, वैसे टाइप का ना वो मिला हुआ है। क्या? सेफ चाबी लगाते हैं तो हमको अच्छी चीज मिलने वाली है देखने के लिए। हाँ, हम लोग आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। आइए हमारे साथ, बने रहिए।
हम आ चुके हैं सूरज कुंड के पास। के पास आ चुके हैं। ये सूरज कुंड माना जाता है कि ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इस कुंड से ही नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हुआ है। और ये आदि शंकराचार्य जो हमारे हैं कचूरी शासक, इनके द्वारा यहाँ ये उस कुंड का निर्माण किया गया है। और ये हमारा जब सूरज कुंड का निर्माण हमारा 8वीं शताब्दी में किया गया है, और जिसको रिनोवेट किया गया है हमारे कचूरी शासक कर्णदेव के द्वारा किया गया है। अब हम आगे चलेंगे अपने मंदिर की तरफ, पाटलेश्वर महादेव मंदिर। पाटलेश्वर महादेव मंदिर जो है, ये है हमारा जो मंदिर नरेश कर्ण द्वारा बनाया गया था, यानी निर्माण का किया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको ये मंदिर। ये है, इसको बोलते हैं पाटलेश्वर मंदिर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसकी नक्काशी कैसे की गई है। नक्काशी आप मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। इसकी जुड़ाई आई थिंक चूना पत्थर से हुई है, राइट? यस, हाँ चूना पत्थर जिसको हम सुर्की बोलते हैं, हाँ। क्योंकि इसका जो जुड़ाई उस समय हमारे पास सीमेंट अवेलेबल नहीं होता था, तो उसको हम लोग क्या करते थे, सुर्खी और गुड़ का वो रहता था जो बाइंडिंग मटेरियल, एज अ बाइंडिंग मटेरियल काम करता है, उससे ही से हम लोग ये सब का काम करते थे। ठीक है, अभी इसमें भले थोड़ा सा आपको थोड़ा दिख रहा होगा प्लास्टर वर्क, लेकिन जब अगर आप अंदर जाएंगे तो उसमें कोई प्लास्टर वर्क नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ गुड़ मिलेगा और मिलेगा चूना। अच्छा, ठीक है, तो गुड़ भी मतलब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में काम आता है? बाइंडिंग में काम आता है। अच्छा। उसमें बहुत बाइंडिंग प्रॉपर्टी है। ये तो अभी आर्टिफिशियली बना दिया है। कि जो भगवान का स्थापना दूसरी जगह कर दिया गया, क्योंकि ये खंडर हो गया है। और हमारे हिंदू मान्यता के हिसाब से माना जाता है कि हम ऐसी जगह भगवान को नहीं रखते जहाँ ऐसे खंडित हो। भगवान में खंडित हो जाते तो हम उनको विसर्जित कर देते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर भगवान को भी नहीं रखे, स्थापना नहीं हुआ है। हो गया, जब किया गया था वहां से उनको दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया। वो मंदिर में आपको हम दिखाएंगे। अब हम जाएंगे दूसरे की तरफ, देखते हैं उधर क्या क्या है। और बारिश से ही छीना है, सही बात है। बारिश क्या नहीं हो जाता भाई,
आदमी चेंज हो जाता है। आदमी तो 50 साल भाई अच्छा, और इसमें ये स्ट्रिप भी लगी, देख सकते हैं आप, ये स्ट्रिप छोटा लगी है। सोने का ये किस लगाई, ये किस लगाई है प्रवेश? लगाया गया है। क्या है, जब बिजली चमकता है, गर्दन होता है, तो क्या होता है, बिजली का अटैक में ऐसे गुम्बद पर ज्यादा असर मारता है, तो एक क्रैक ना हो या उसमें प्रॉब्लम ना आए करके लगाया गया है। तो वो क्या, एक ऊपर में आप देखेंगे, ऊपर में एक तो लोहे का ऐसा ऊपर में लोहे का लगा हुआ है, वो टेढ़ा हो गया, सीधा खड़ा रहना चाहिए है, जैसे वो क्या करता है, उसकी थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब कर देता है या फिर रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए लगाया गया है। उससे क्या होता है, वो सीधा अर्थिंग का इफेक्ट, मतलब वो जो लोहे रहता है, जो भी होता है, वो डायरेक्ट उसका नहीं मारता, वो जमीन में खींचेगा, जमीन में। हाँ, इसलिए वो लगाया गया है। अर्थिंग के लिए लगाया है बेसिकली। अभी हम लोग श्रीयंत्र मंदिर में हैं। ये श्रीयंत्र मंदिर की खासियत ये है कि इसमें 4 हेड हैं, 4 गॉडेस के, लक्ष्मी, सरस्वती, काली और भुवनेश्वरी। और आसपास ये जो देख रहे हैं आप, ये 64 योगिनियाँ हैं, उसके उनके स्कल्पचर्स हैं। और कुछ कारणवश अभी कार्य जो निर्माणाधीन है, इसलिए इस मंदिर को भी बंद रखा गया है। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? मंदिर को बंद किया गया है, और जब ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो पीछे, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, और जब ये बन के तैयार होगा तो सच में देखने लायक रहेगा ये। और अभी तो खैर हम ये ऊपर से बाहर से ही देख के आए हैं, लेकिन जब ये बनेगा तो हम पक्का यहाँ आपको ले जाएंगे और सब चीज़ दिखाएंगे। थैंक यू।
अभी हम लोग हैं सोनमुड़ा में। सोनमुड़ा, जहाँ से सोन नदी का उद्गम स्थल हुआ है। और सोन नदी को सोन नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस नदी का पानी जो है सोने से चमकता है। इसको भी हम जाके देखेंगे और आपको बताएंगे। और यह क्षेत्र जो है वो अपनी औषधियों के लिए जाना जाता है, तो इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखने को बनती है। बहुत सारे रोगों का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दांत खाज खुजली और जो भी है, पथरी है, बहुत सारे रोग। विभिन्न प्रकार के ब्लड प्रेशर है, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसके लिए यहाँ पे औषधियों का ये उपयुक्त स्थान बोला जाता है इसको। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। धन्यवाद। अभी हम लोग माई की बगिया में। माई की बगिया जो है वो नर्मदा देवी को समर्पित है और कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री थी नर्मदा देवी, और इस बगिया में फूलों को चुनने के लिए आती थी, तो इसलिए जो बगिया है प्रसिद्ध है। और इस बगिया में आम है और केले के वृक्ष सर्वाधिक हैं, और पुष्पों में देखा जाए तो गुलाब और गुलबा का भी हैं। और आगे यहाँ से रास्ता जाता है अंदर की तरफ, जिसमें और प्रकार के ना वृक्ष और फल मौजूद हैं। इनको चुनने के लिए मतलब नर्मदे माता जो है खुद आके चुनती थी, इसीलिए इस बगिया इसका नाम ना उसी के नाम पर माई की बगिया पड़ा। माई की बगिया पड़ गया है जी। जिसको हम देखें। और यहाँ से भी नर्मदा नदी का ना उद्गम स्थल है। हम लोग थोड़ा देर अभी देखे वहाँ, और वहाँ से पानी ना निकल रहा था बराबर, और वहाँ से भी मतलब सब जगह से मतलब लगभग हम जहाँ रुक रहे हैं कुंड बने हुए हैं, हर जगह कुंड बने हुए हैं, हर जगह से नर्मदा माता प्रकट हो रही है जी। और जो नर्मदा का उद्गम स्थल है ना, उससे ये महज 1 किलोमीटर की दूरी में है माई की बगिया, तो घूमने के लिए स्थान बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ठंडी ठंडी हवाएं हमारे चेहरों पे यहाँ का मन बना के रखें कि वहाँ पर नहाएंगे। हाँ देखते हैं क्या होगा। हाँ तू सर क्या आगे
अरे लेकिन मूड तो बन गया है, अपने पास कुछ है नहीं अभी। तेरे पास अपने सही बात है, देखते हैं। हाँ सही है। हाँ तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये मेरे मेरे बाएं तरफ है कपिल धारा से आता हुआ पानी, और यही आगे जाके दूध धारा में परिवर्तित होता है। तो चलिए हम देखते हैं कपिल धारा का दृश्य। और कपिल धारा के बारे में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कपिल धारा जो है वो कपिल मुनि के नाम पे पड़ी है। यहाँ पे कपिल मुनि का निवास था, इस कारण इसका नाम कपिल धारा पड़ा। मतलब यहाँ से मतलब ये जो कपिल धारा है ये नर्मदा नदी पर बनने वाला पहला जलप्रपात है, वाटरफॉल है। तो देखते हैं हम, चलिए। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं सर्वोदय जैन मंदिर। यह मंदिर अभी निर्माणाधीन है और इसे सन 2006 में विद्यासागर जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। इस मंदिर को बनाने में लोहे और सीमेंट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। इसका मतलब ये प्राचीन तरीकों से बनाया जा रहा है। तो जब यह मंदिर बन जाएगा तो देखने में बहुत ही आकर्षक होगा। इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति का वजन 24 टन है। भगवान आदिनाथ
अष्टधातु के कमल सिंहासन पर विराजमान है, जिसका वजन 17 टन है। अतः प्रतिमा और कमल सिंहासन का वजन 41 टन है।